हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन कोर्स में। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है कॉइल के बारे में। कॉइल यानी इंडक्टर। कॉइल क्या होती है, उसका आइडेंटिफाई बोर्ड में कैसे किया जाता है। लैपटॉप, डेस्कटॉप, टीवी, मोबाइल, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हर प्रकार की पीसीबी में कहीं ना कहीं कॉइल का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की तो उसमें भी कॉइल ही होती है। तो कॉइल का आइडेंटिफाई जो असेंबली रूप से लेकर सॉलिड रूप में होता है, उन्हें कैसे पहचाना जाता है और कॉइल का उपयोग आखिर क्यों किया जाता है, ठीक है। कॉइल को कैसे चेक किया जाता है और इनकी जो वैल्यू होती है वो किस यूनिट में मेजरमेंट की जाती है, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉइल के डिनोटिंग और इन सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कॉइल के बारे में। कॉइल का जो डिनोटिंग होता है वो होता है एल, पी एल, एल पी, ठीक है। इनमें हमारा जो डिनोटिंग होता है वो कॉइल का आता है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर बात करें कि कॉइल को एक और चीज़ बताता हूँ। कॉइल का जो सिंबल होता है, ये कॉइल का सिंबल होता है, ठीक है। इसे जहाँ भी ये शो किया जाता है वायर में, तो हमें देखते ही पता चलता है यहाँ पर कॉइल लगी है। ये 3 से 4 टन में ही शो किया जाता है, मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है। कॉइल को हम इंडक्टर भी कहते हैं। ऐसा इंडक्टर क्यों कहा जाता है कॉइल को? जब कॉइल में फ्रीक्वेंसी जनरेट की जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है, तो वो इंडक्शन की तरह कार्य करना शुरू कर देता है, इसलिए उसको इंडक्टर भी कहा जाता है। यानी इसी इंडक्टर के थ्रू इंडक्शन कार्य कराया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉइल का जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट यूनिट है। अगर हम किसी कॉइल को चेक करते हैं तो वो क्या आता है क्या नहीं आता है, तो कॉइल का एक्चुअली मेजरमेंट यूनिट होता है वो होता है हेनरी। हेनरी कॉइल की सबसे बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। सबसे बड़ी क्या होती है? यूनिट होती है। हेनरी के बाद अगर उससे छोटी कोई वैल्यू उसकी है जैसे, तो वो है मिली हेनरी। एक हेनरी के अंदर 1000 मिली हेनरी वैल्यू काउंट की जाती है। मिली हेनरी से छोटा होता है माइक्रो हेनरी। माइक्रो हेनरी से छोटा होता है नैनो हेनरी, और नैनो से छोटा होता है पिको हेनरी। इन सभी को एक छोटे वर्ड में डाला जाता है एच, एम एच, यू एच, एन एच और पी एच। तो ये इनकी वैल्यू है जो कि जगह जगह लिखी जाती है, एच, एम एच, यू एच, एन एच, पी एच। अब बात करते हैं, हाँ एक और चीज़, अगर पीको की वैल्यू 1000 है तो वो नैनो में आ जाता है। नैनो की वैल्यू 1000 नैनो हेनरी है तो वो फिर 1 माइक्रो हेनरी में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर कॉइल का उपयोग क्यों किया जाता है। पहला, कॉइल का उपयोग हमेशा सीरीज में होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे 12 वोल्ट या कहीं पे 5 वोल्ट का लाइन है, या कोई भी एक पॉजिटिव सप्लाई की लाइन है, कॉइल को नेगेटिव के अंदर कभी यूज़ नहीं किया जाता है। 99% सर्किट में, 99% सर्किट में आपको पॉजिटिव लाइन या किसी सिग्नल पॉजिटिव लाइन में ही कॉइल का उपयोग मिलेगा। कॉइल का उपयोग सीरीज में किया जाता है, यानी वो सीरीज के अंदर लगी होती है सप्लाई, उसकी एक पॉइंट से इनपुट होकर घूमते घूमते दूसरे पॉइंट से क्या होती है, आउट। अब कॉइल का उपयोग आखिर हम करते क्यों है, ये जवाब मतलब सवाल है हमारा। कॉइल का उपयोग लाइन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, उसे एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया जाता है। कॉइल के काफ़ी उपयोग है। हम कॉइल का उपयोग करके मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी स्टोर करके वोल्टेज बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉइल करंट में बनने वाले वेरिएंट को कम कर सकती है, नॉइज़ फिल्टरेशन का काम कर सकती है। कॉइल का काफ़ी काम है, ठीक है। कॉइल के काफ़ी काम है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट एक जो कार्य बोला जाता है वो होता है वोल्टेज बूस्ट करना,
करंट के वेरिएंट को कम करना, मतलब जो उतार चढ़ाव हो रहा है, एक फ्रीक्वेंसी बहुत हाई शो करने की कर रहा है, उससे कम करने का काम करना, ये सारा काम कॉइल हमारी करती है। अब कॉइल का उपयोग रही बात बोर्ड में तो काफ़ी जगह किया जाता है, हम ट्रांसफार्मर में तो देख ही सकते हैं। इसके अलावा सिंगल कॉइल यानी कॉइल जो है, मैं आपको यहाँ पर कुछ इमेज दिखाता हूँ कॉइल की। आप यहाँ पर ये इमेज देख सकते हैं, कुछ सॉलिड रूप में आपको नज़र आ रही है, तो एसएमडी रूप में भी आपको कॉइल नज़र आ रही है। ये अलग अलग कॉइल है जो अलग अलग टाइप के जो डिवाइस होते हैं, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप, टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और या जो भी अदर इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी है हमारी, उन सभी में लगने वाली ये अलग अलग कॉइल होती है, काफ़ी टाइप की आती है। इन्हें पहचानना तो डिनोटिंग कोड से हम इन्हें पहचान सकते हैं, और इन्हें टेस्ट करना बहुत आसान होता है कॉइल को। ऐसा नहीं है कि कॉइल को चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, इजी होता है। आप अगर कॉइल को प्रॉपर चेक करना चाहते हैं, जैसे मोटर वाइंडिंग का अगर काम करते हैं आप, या कुछ ऐसा काम करते हैं जहां कॉइल की हेनरी बहुत ज़रूरी होती है, उनका मेजरमेंट बहुत क्लियर रखना होता है, तो वहां पे आपको LCR मल्टीमीटर चाहिए। LCR यानी हमारा ये हमारा इम्पीडेंस, यानी कॉइल एल का अर्थ यहाँ पे, क्योंकि कॉइल है ना, कॉइल का एल लिखा है, तो कॉइल का जो इम्पीडेंस होता है, यानी जो इसकी वैल्यू होती है हेनरी, इम्पीडेंस इसकी जो ताकत है उसको हेनरी यूनिट में हम नापते हैं। तो ये हेनरी यूनिट आपको वहाँ मल्टीमीटर में एल का अर्थ वहाँ पे कॉइल को दर्शाया गया है, इंडक्टर को, और सी का अर्थ वहाँ कैपेसिटेंस को, और आर का अर्थ रेजिस्टेंस को, तो वो LCR कॉइल, कैपेसिटर और रेजिस्टर, इन तीन चीज़ों को प्रॉपर चेक करने के लिए काम आता है। अब जो हम आजकल मल्टीमीटर यूज़ करते हैं तो LCR मल्टीमीटर का उपयोग लेते हैं। आजकल के हमारे जो मल्टीमीटर है, जो डिजिटल मल्टीमीटर आते हैं जो हम यूज़ करते हैं, उनमें क्या है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की वैल्यू तो प्रॉपर वो दिखा देता है, लेकिन इंडक्टर की वैल्यू प्रॉपर नहीं दिखाता है। तो हम क्या करते हैं, उससे मल्टीमीटर पे चेक करते हैं। क्योंकि कॉइल के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कॉइल का उपयोग सीरीज में किया जाता है। तो कॉइल प्रॉपरली ख़राब होना, मतलब जल जाए, जली हुई दिख जाएगी, लेकिन साधारण मतलब सामान्य वो ज़्यादातर ख़राब नहीं होती है कॉइल, ठीक है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि डैमेज होने के चांस रहते हैं, यानी टूट जाने के चांस रहते हैं उसके, बाकी ऐसे ज़्यादा जलती नहीं है या ऐसे शॉर्ट नहीं होती, ख़राब नहीं होती, बहुत कम रेयर चांस में ख़राब होती है कॉइल, ठीक है। तो ज़्यादा आपको कभी ख़राब मिलेगी ही नहीं, इसलिए हम नॉर्मल मल्टीमीटर से उसे चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करें, मल्टीमीटर को बीप कंटिन्यूटी में हमें सेट करना है। दोनों प्रोब को कॉइल की 2 पिन होती है, ज़्यादा तो है नहीं, 2 पिन है, उन 2 पिनों पर आपको लगाना है। इधर लगाने पर एक बीप साउंड आएगा और कुछ वैल्यू आपको दिखाए तो ठीक है, वरना 0 वैल्यू, जितनी लो वैल्यू होंगी उतनी कम वैल्यू वो शो करेगा। तो लगाने पर कॉइल की जब वैल्यू या बीप साउंड के साथ कुछ वैल्यू आ रही है तो वो सही होता है। अगर बीप साउंड भी नहीं आ रहा और वैल्यू भी कुछ नहीं दिखा रहा है तो कॉइल हमारी ख़राब होती है, वहाँ हम उसे चेंज करते हैं। अब बात आती है कि कौन सी कॉइल चेंज कर सकते हैं और कि कहाँ पर हम जंपर मार सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार लोग बताते हैं कि जंपर मार दो भाई। कॉइल पे जंपर नहीं मारा जाता है। जो सॉलिड रूप में कॉइल होती है वहाँ जंपर नहीं चलते हैं, लेकिन एसएमडी रूप में जो बिल्कुल छोटी एसएमडी कॉइल होती है वहाँ हम जंपर का उपयोग कर सकते हैं। हर जगह कॉइल की जगह जंपर नहीं लगा सकते हैं, उनका रहना उस सर्किट में ज़रूरी होता है। इसलिए हम जंपर केवल एसएमडी कॉइल जो छोटी होती है, बिल्कुल छोटी, उनके ऊपर हम जंपर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड अब बारी है इन्हें टेस्ट करने की, इन्हें चेक कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको ये ACPCB में कॉइल दिखाता हूँ। जैसे ये यहाँ पर लगी है, ये हमारी लाइन कॉइल है जो ड्यूल कॉइल होती है। ये फेस और न्यूट्रल दोनों के साथ जुड़ती है, यानी फेस में जुड़कर आगे सप्लाई भेजता है, और जो दूसरा है हमारा, ये हमारा न्यूट्रल में जुड़कर और आगे सप्लाई भेजता है। तो ये दोनों में सप्लाई मतलब देने के लिए लाइन और न्यूट्रल को ये हमारी ड्यूल कॉइल होती है। इसके अलावा आपको और कॉइल बताता हूँ, और आपको यहाँ पर ये ड्यूल कॉइल नज़र आ रही है। ये एक तरह से अगर हम बात करें तो ये वाला जो है ये इसे DT ट्रांसफार्मर की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। इसे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये डबल कॉइल है यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये हमें बोर्ड में जब हम देखते हैं तो हमें अलग अलग टाइप की यहाँ पर हमें क्या मिलती है, कॉइल मिलती रहती है। अब इसके अलावा मैं आपको और दिखाता हूँ कॉइल।
इसी बोर्ड में अगर मुझे कॉइल ढूंढनी है तो मुझे कहीं पे L लिखा हुआ, PL या LP लिखा नज़र आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कॉइल के लिए, यहाँ पर ये देखिए L151 लिखा है, ये हमारे कॉइल का था। ठीक है, लेकिन कॉइल हमने देख ली इसमें। इसके अलावा ये फ्रिज का बोर्ड है, इस बोर्ड में देखिए यहाँ पर ये कॉइल है हमारी, ये सिंगल कॉइल है, ये जो कॉइल है ना सिंगल कॉइल है। इसके अलावा बोर्ड में अगर मैं और देखने को चलूँ तो मुझे जहाँ जहाँ L and PL लिखा होगा वहाँ वहाँ मुझे कॉइल नज़र आएगी। ठीक है, अगर मुझे ये कॉइल चेक करनी है तो सिंपल है, इसकी 2 पिन है। देखिए यहाँ पर ये कॉइल का एक सिंबल बना हुआ, आपको मैं थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये कॉइल का एक सिंबल बना है, L3 लिखा है, ये वाला जो अंगुली के बाद दिखा रहा हूँ L3 लिखा है, और ये 2 पॉइंट है, यहाँ से सप्लाई उठकर यहाँ आई है। तो मैं यहाँ पर इसे चेक करूँगा तो मुझे क्या करना है, मल्टीमीटर को बीप कंटिन्यूटी पर करना है। जैसे मैंने बीप कंटिन्यूटी पर कर दिया अब मल्टीमीटर को, ठीक है, आपको इस मोड पर सेट कर लेना है। आप देख सकते हैं ये दिख रहा है ऊपर बजर का निशान, ये करना है और मल्टीमीटर को यहाँ पर सेट करना है। ठीक है, बीप रेंज ये जो है ना, ये सिंबल बना हुआ है ऐसा ऊपर देखो, ये बना हुआ और बजर का, तो ये सेट करना है। और यहाँ पर सेट करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों प्रोब को कॉइल की 2 साइड पिनों पर जब लगाएंगे बीप साउंड आ रहा है, और वैल्यू क्या आ रही है 1.5। ये देखो यहाँ पर 0.7 है और टच करने पर देखो 1.5। कहीं कहीं पे कॉइल क्या होती है, कुछ ज़्यादा मार्जिन की होती है, यानी उनके अंदर रेजिस्टेंस वैल्यू काफ़ी हाई होती है, तो उनको जब हम चेक करते हैं तो बीप साउंड नहीं आता, वो केवल वैल्यू देती है। अगर कॉइल हमारी अगर वैल्यू दे रही है तब भी वो ठीक होती है, बीप साउंड दे रही है तब भी ठीक होती है, और बीप साउंड के साथ अगर वैल्यू दे रही है तब भी वो क्या होती है, सही होती है। बस आपको कॉइल को पहचानना है, कहीं पे भी देखो बीप साउंड या बीप साउंड प्लस जो हमारा वैल्यू आता है वो ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, ऐसा में क्या करना है, कॉइल को चेक करना है। रिले में भी कॉइल होती है, जैसे आपको पता ही होगा रिले के अंदर कॉइल होती है। रिले में वैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, आगे जो वीडियो आएगा उसमें रिले, तो रिले की जो ये 2 साइड होती है, ये देखो ये जो साइड है ये स्विच साइड है, इधर AC वोल्ट होता है, स्विच होता है, और इधर ये जो 2 पिनें है ना, इन 2 पिनों के बीच वाली तो ये खाली है इसकी, ये 2 पिनें हैं, इन 2 पिनों के बीच है ना रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, मतलब वो होता है हमारा कॉइल होता है, तो वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस वैल्यू, जिसे हम चेक करेंगे। ये साइड अंदर से ख़राब है, देखो ये अंदर से ख़राब है। ठीक है, ये अंदर से क्या हो रखी है, ख़राब हो रखी है कॉइल। इसके अलावा मैं आपको दूसरी और दिखाता हूँ, और भी काफ़ी कॉइलें लगी होती है बोर्ड में। ये बड़ी वाली है, देखिए यहाँ पर ये AC का बोर्ड है, ये बड़ा जो लगा है ये भी एक कॉइल है, इंडक्टर है, लेकिन यहाँ पर ये रिएक्टर का काम करता है, इसलिए इसको रिएक्टर कहा गया है। रिएक्टर क्यों कहा गया वो सेक्शन में जब आप पढ़ोगे तब। ये सिंगल कॉइल है, और ये आपको दिख रहा है बीच में गैप है, और ये 2 कॉइल है इधर, तो ये ड्यूल कॉइल है हमारी, ये ड्यूल कॉइल है और ये हमारी सिंगल कॉइल है। इनको भी चेक करने पर बीप कंटिन्यूटी साउंड आएगा आपका, ये देखिए आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम अलग अलग कॉइल को आराम से चेक कर सकते हैं, ये इजी तरीका है। और आप भी मल्टीमीटर लीजिए, कॉइल को चेक कीजिए, इजीली बैठ कर चेक कीजिए, और एक बार जब आपका क्लियर हो जाएगा कि कॉइल को कैसे चेक करना है, फिर आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही कॉइल के बारे में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंपोनेंट के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।